देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा विवाद जो अभी चल रहा है E20 के ऊपर, वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों के नाम पर। इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते पेट्रोल में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये दो इंडस्ट्रीज हैं सबसे बड़े एथेनॉल कंपनियां। ठीक है, ये जो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, वो इस कंपनी के कमान मतलब वो उसका सबसे बड़ा बेटा जो है निखिल गडकरी, वो संभालता है। यही है निखिल गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी के बड़ा बेटा है वो, उसके पास अभी सियान एग्रो कंपनी का मतलब जिम्मा है। वहीं मानस एग्रो इंडस्ट्रीज जो कंपनी चलाते हैं, वो है नितिन गडकरी के छोटे बेटे सारंग गडकरी। ठीक है, ये है सारंग गडकरी। मतलब इतने बड़े बड़े नेता के और दो बेटे, और दोनों बेटे क्या है, एथेनॉल कंपनियां चलाती हैं। सोचिए, अब भैया इस देश में नितिन गडकरी के खिलाफ अभी पूरा आक्रोश है और कह रहे हैं कि हम तो अभी शिक्षा मंत्री को ही हटाए हैं। ठीक है, अभी नितिन गडकरी की बारी है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बेटों को लगा दिए हैं एथेनॉल कंपनी में, और वहाँ एथेनॉल बनाओ और बेचो और इनकम करो। ठीक है, ये दोनों ही कंपनियां मुख्य रूप से एथेनॉल यानी कि एथाइल अल्कोहल बनाकर एथेनॉल बनाती है और पेट्रोल में मिक्स करके बेचा करती है। ठीक है, जो हम पेट्रोल पंप पे भरवाते हैं पेट्रोल। ठीक है, और ये कृषि अवसंरचना के व्यवसाय से जुड़ी हुई दोनों कंपनियां हैं। इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते पेट्रोल में। सोचिए, ये तो भाई साहब नितिन गडकरी हैं रोड मंत्री, लेकिन इनका जो दोनों बेटा है वो एथेनॉल बनाकर पेट्रोल का कारोबार कर रहा है और काफी मतलब रुपया छाप रहा है। सोचिए, मंत्री का बेटा हो गया। अभी इसके ऊपर CBI का रेड नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये लोग केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, इसीलिए इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये अगर कांग्रेस आ जाएगी तो फिर भैया देख लेना, ये लोग का कंपनी कहाँ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, और ये लोग सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि काम ये भी ऐसा चल रहा है मोदी राज में। इस तरह से कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है, लेकिन उसको कोई दिखाना नहीं चाहता है मीडिया वाला। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि, और बीजेपी में तो और ज्यादा। आपने देखा, सोचिए कि मतलब अपने कंपनी को फायदा बढ़ाने के लिए ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल सभी कंपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं, और सब गाड़ियों के मतलब बोलते हैं कि गाड़ियां अच्छी चलेगी अच्छी चलेगी। और देखते रहिए आने वाले दिनों में गडकरी के खिलाफ भी पूरे देश में आंदोलन होगा। अरे कोई नए विषय पे दोबारा से इस तरीके से यहाँ पर एकजुट होंगे? बिल्कुल 100%। कोई एक मुद्दा जो है अभी इस एग्जाम के अलावा आप लोगों की नजर में हो? एथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से कितनी दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, सब कुछ। तो साहब क्यों बोला तो एथेनॉल ब्लेंडिंग, अब आप बाकी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या दिक्कत है। होगा। और एक पार्टी भी बन गई है E20 जनता पार्टी, और इसका मतलब सोशल हैंडल पे देखेंगे काफी एक्टिव है। अभी आने वाले तो दिन में ही पता चलेगा कि आखिर ये मामला मतलब और कहाँ आगे तक बढ़ता है, क्योंकि ये भी छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये गाड़ियों से रिलेटेड मुद्दा है। और गाड़ी हर एक किसी के पास आजकल भारत में तो सबके पास सही गाड़ियां। ठीक है, और अगर हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा भाई तो हम ड्यूटी कैसे जाएंगे, और जो कहीं जाने का होता है, घूमने जाने का होता है, तो सब मतलब सब ठप पड़ जाएगा। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये E20 जो हमारे भारत देश में अभी सभी गाड़ियों में डाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके आने वाले दिन पर साइड इफेक्ट तो पड़ने ही वाले।